धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह मुहावरा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो कहीं का नहीं रहता है, जिसकी स्थिति बहुत असमंजस की स्थिति हो गई हो। अब सोचने वाली बात यह है कि इस शब्द में, इस मुहावरे में कुत्ते शब्द का अर्थ क्या है? कुछ स्रोतों के अनुसार यह एक रूपक के रूप में प्रयोग किया गया है, जो एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति को दर्शाता है जो कहीं का नहीं रहता है, जो बहुत असमंजस की स्थिति में होता है। वहीं कुछ स्रोतों की बात की जाए तो कुछ स्रोतों के अनुसार यहाँ पर कुत्ता शब्द वास्तव में कुत का शब्द था पहले, जो धीरे धीरे अपभ्रंश होके अब कुत्ता शब्द बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह भारत की किसी स्थानीय बोली का शब्द है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी का डंडा या डंठल। वहीं कुछ स्रोतों के अनुसार यह शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ तो यही होता है लकड़ी का डंडा या कि डंठल, जिसे धोबी अपने कपड़े धोने के लिए प्रयोग करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस शब्द का इस मुहावरे पर प्रयोग क्यों किया गया? मतलब इस शब्द का यहाँ प्रयोग करने का क्या मतलब है? तो इसका प्रयोग इसीलिए यहाँ किया गया है, जैसे कि धोबी कभी घाट पे कपड़े धोता है, कभी अपने घर पे कपड़े धोता है, तो उसके डंडे की स्थिति ऐसी ही होती है। वो कभी घाट पर होता है, कभी घर पर होता है, उसकी कोई एक निश्चित स्थिति नहीं होती है। बहरहाल इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में तो भाषाई विवाद है, जो जाने कब तक चलता ही रहेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या सही समझा जाए और क्या गलत। तो आम बोलचाल की भाषा में इस मुहावरे का अर्थ हम यही लेंगे कि वैसा व्यक्ति जो किसी काम का नहीं रहता या जिसकी स्थिति बहुत असमंजस में हो जाती है, उसके लिए हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब इसके लिए अगर उदाहरण दिया जाए तो क्या उदाहरण दिया जाए? उदाहरण ये हो सकता है, सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मोहन की स्थिति धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, न घर का न घाट का। तो अब आपके लिए एक प्रश्न, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, कुत्ते से संबंधित दो कोई और मुहावरे या कोई एक मुहावरा। Till then, keep watching the video and if you really like, subscribe the channel.